पुलिस के खिलाफ शिकायत या एफआईआर कैसे दर्ज आप करवा सकते हैं, किन सेक्शंस में इनका प्रोविज़न किया गया है, कब आप एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते, इनके खिलाफ क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या अपवाद हैं और कहाँ कहाँ आप शिकायत कर सकते हैं बिना पैसा खर्च किए, सारी चीज़ें इस वीडियो में आप समझेंगे। और देखिए, अगर आप कोई लीगल कंसल्टेशन किसी भी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, ऐसी कई बार क्या होता है कि कोई पुलिस ऑफिसर आपको गाली गलौज कर रहा है, आपके साथ मारपीट कर रहा है, या मान लीजिए अननेसेसरी हैरेसमेंट कर रहा है, आपको प्रताड़ित कर रहा है, ठीक है, या मान लीजिए एक पक्ष से रिश्वत ले लिया और आप पर कार्रवाई किए जा रहा है ज़मीन संबंधी मामलों में या अन्य मामलों में, तो आपको शिकायत करना चाहिए। और कई लोग ऐसे में ही पीड़ित होकर सोचते हैं कि मैं शिकायत करूं तो कहां करूं। चलिए, मैं आज आपको सारी प्रक्रियाओं के बारे में समझाता हूं। फर्स्ट है साथियों, पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी। इसका नाम ही सुन के आपको पता चल गया होगा कि पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी। कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी है। आप पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी में शिकायत कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर मान लीजिए आपके यहाँ पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप भारत में कहीं से भी हों, अगर पुलिस आपको परेशान कर रही है, मारपीट कर रही है, मान लीजिए धमकियां दे रही है, तो आप NHRC, जो एक पूरे भारत लेवल की एक जो है पोर्टल है, ये NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यहाँ पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। जब वहाँ पर शिकायत करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, पुलिस द्वारा मान लीजिए प्रताड़ना देना, पुलिस द्वारा मारपीट, पुलिस द्वारा मान लीजिए कस्टोडियल डेथ, काफ़ी ऑप्शन आपको NHRC पे मिल जाएंगे। थर्ड है साथियों, जन सुनवाई पोर्टल। ये पोर्टल खासकर कई स्टेटों में है, खासकर उत्तर प्रदेश में भी है। यहाँ पर स्पष्ट ऑप्शन आता है पुलिस के खिलाफ शिकायत प्रार्थना पत्र। तो आप पुलिस के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। ऑनलाइन वो शिकायत जो होती है ASP के यहाँ जाती है, अगर आप CO की करेंगे तो, ठीक है, अन्य किसी अधिकारी की करेंगे तो उससे बड़े अधिकारी के लिए जाएगी, ठीक है। और अगर भ्रष्टाचारी से जुड़ा मामला है तो आप एंटी करप्शन पोर्टल पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 या 4 चीज़ें आपको बताई हैं, इस तरीके से आपको शिकायतें करना है, ठीक है। और जो भी आप शिकायत करें उसका रिसीविंग प्लस रिसिप्ट दोनों ही आप रखते जाएं, रिसीविंग और प्लस उस एप्लीकेशन का फोटोकॉपी भी आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट आता है पुलिस अधीक्षक, ठीक है। मैं फिर कहूँगा, अगर मान लीजिए आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या आप कोई एप्लीकेशन टाइप कराना चाहते हैं अपने अनुसार, कोई मान लीजिए पुलिस वगैरह परेशान कर रही, आप शिकायत लिखवाना चाह रहे हैं, ड्राफ्टिंग करवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो देखिए साथियों, अगर मान लीजिए आपने तीनों पोर्टल पर शिकायत कर ली है और उन शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, तो आपके पास तीनों की रिसिप्ट और तीनों की जो आपने शिकायत की है उनकी फोटो स्टेट होना चाहिए। सारा कुछ लगा के आप पुलिस अधीक्षक को शिकायत कर सकते हैं। जो भी आपके ज़िले के SP या SSP हैं उन्हें आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के कई जरिए हैं, ईमेल द्वारा, स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री, कई तरीक़ों से आप शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ तक कार्रवाई आपकी हो जाएगी, ठीक है। फिर भी अगर मान लीजिए किसी पुलिस ऑफिसर पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है अभी तक, तो इसके बाद आप धारा 156(3) CRPC की, जो वर्तमान में BNSS की धारा 175 सबसेक्शन 3 में प्रोविज़न किया गया है, कि आप कोर्ट द्वारा भी FIR करवा सकते हैं, ठीक है, किसी भी पुलिस ऑफिसर पर। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान दीजिए आप अपवादों को। इसमें साथियों अपवाद ये है कि अगर आप किसी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ डायरेक्ट कोर्ट में मुकदमा दर्ज करते हैं, ठीक है, 175 सबसेक्शन 3 में, तो वहाँ पे आपको शपथ पत्र देना होगा। और जो अभी तक आपने पुलिस रिसीविंग पुलिस अधीक्षक को शिकायत की थी, NHRC पे, पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी पे, ये भी आप शिकायतें उसमें अटैच कर सकते हो कि देखिए मैंने इतनी जगह शिकायतें की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसके बाद जो भी मान लीजिए मजिस्ट्रेट है वो डायरेक्ट FIR नहीं लिखवा सकता है, ठीक है। वो संबंधित जो भी विभागीय ऑफिसर हैं उनसे सहमति लेंगे, ठीक है, उनके लिए नोटिस जा सकता है, वो क्या दे रहे हैं उसके बाद FIR लिखी जाएगी और जो पुलिस अधिकारी है उसका स्टेटमेंट भी लिया जा सकता है। देखिए, है क्या एक्चुअल कि पुलिस भाई दो धारी तलवार है, ठीक है ना। सब पुलिस से नाराज रहते हैं या सरकारी कर्मचारियों को इस तरीके से फंसाना चाहते हैं, तो ये अपवाद जरूरी है उनके लिए, ठीक है। तो कुछ उनके लिए वो भी हैं भाई